कक्षा दूसरी, विषय खेलें करें सीखें। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खेलें करें सीखें पाठ 1.6 स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब जानते हैं बच्चों आप? स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई रखना। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं आपकी तरह। वे अपने विद्यालय की परिसर की सफाई कर रहे हैं। लड़के झाड़ू लगा रहे हैं, लड़कियां उनके साथ में हाथ बटा रही हैं कचरा जमा करने में। हमें अपने विद्यालय के परिसर को साफ रखना चाहिए। उसी तरह आप इस दूसरे चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे 2 बच्चे हैं। यह एक लड़का है जो अपने घर के परिसर को साफ कर रहा है, और लड़की जो है अपने घर के सभी कपड़ों को अच्छी तरह से चौपट कर उसे अच्छी तरह से एक जगह पर व्यवस्थित रख रही है। तो बच्चों, यह स्वच्छता जो करने से क्या फ़ायदे होते हैं? स्वच्छता करने से हमारा परिसर साफ सुथरा रहता है, गंदगी नहीं होती है, और साथ में साथ हमारा परिसर सुंदर दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब आप आगे चित्र देख सकते हो। इस चित्र में आप देखो, यहाँ पर एक लड़का है, वह शौचालय के लिए जा रहा है। बच्चों, हमें हमेशा शौच के लिए शौचालय में जाना चाहिए, और शौचालय से वापस आने पर हमें अपने हाथों को, पैरों को साबुन से अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक लड़का अपने हाथों को पानी से धो रहा है। बच्चों, हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से और साफ़ पानी से धोना चाहिए, और हमेशा हाथ को साफ रखना चाहिए। हमें अपने नाखूनों को सप्ताह में 1 बार काटना चाहिए। अगर बाल बढ़ गए हैं तो उन्हें कटवा लेना चाहिए। हमें आँख, नाक, त्वचा को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। बच्चों, आपको यहाँ पर 2 कूड़ेदान दिखाई दे रहे हैं। आपने इसे देखा होगा, आपके घर के आसपास कूड़ेदान होते हैं। यह 2 प्रकार का है। यह जो हरे रंग का है, यह गीला कूड़ा। इस डब्बे में हमें गीला कचरा डालना चाहिए, और यह लिखा है सूखा कूड़ा। इस कूड़ेदान में हमें सूखा कचरा डालना चाहिए। अब बताओ, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा में दोनों में अंतर क्या है? गीला कूड़ा एक तरह से गीला होता है। जैसे कि आपकी माँ जब बाज़ार से सब्जी लाती हैं, तब वे हरी पत्ती वाली सब्जियां लाती हैं, उन्हें साफ़ करती हैं। तो उसमें देखो, आपने कभी देखा होगा, उसमें जब हम पत्तियों को तोड़ते हैं तो पानी की तरह निकलता है। वह गीला कूड़ा कहलाता है। और आप जो कागज़ का टुकड़ा या पेंसिल छीलते हो, उसका छिलका, यह सब सूखा कूड़ा कहलाता है। हमें हमेशा गीला कूड़ा गीले कूड़ेदान में डालना चाहिए, और सूखा कूड़ा सूखे कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला है शरीर के अंग। बच्चों, आपको यहाँ पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र में एक लड़का कुछ हाथ में लिया हुआ है, गेंद फेंकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर देखो। और दूसरे चित्र में यह लड़का है, मेज पर से कोई वस्तु उठा रहा है। जब भी हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो हम अपने कई अंगों का उपयोग करते हैं, सिर्फ हाथ का ही नहीं। जैसे आप फेंक रहे हो तो आप हाथ में वस्तु को पकड़ते हो, लेकिन फेंकने के लिए आप हाथ के साथ साथ कंधे का भी उपयोग करते हो, और साथ में अपनी आँखों का भी उपयोग करते हो। अगर आप बिना देखे कहीं पर फेंकोगे तो किसी को चोट लग सकती है। उसी तरह अगले चित्र में आप देखो, इसमें यह लड़का मेज पर रखी हुई वस्तु को उठा रहा है। तो उसको उठाने के लिए भी उसे हाथ का प्रयोग करना है, आँखों से देखेगा तब वह उठा पाएगा। उसी प्रकार बच्चों, आगे आपको यह 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पहला बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है और दूसरा वस्तु उठा रहा है। बच्चों, चलने के लिए
हमें पैरों का उपयोग करना है, लेकिन साथ साथ हम अपनी आँखों का उपयोग भी करना पड़ता है। क्या आप बिना आँख खोले, आँख बंद किए कुछ दूरी तक चल सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप कहीं ना कहीं दीवार से टकराओगे या किसी और से टकराओगे, लड़ जाओगे। इसलिए चलने के लिए पैर, आँख का उपयोग किया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हो एक लड़का डिब्बा उठा रहा है। तो डिब्बा उठाने के लिए देखो हाथ का उपयोग करते हैं। यह कमर है, कमर से झुका जाता है, घुटने पर मुड़ा जाता है और आँखों से वस्तु को देखा जाता है। इस तरह से बच्चों हमें कई चीज़ें उठाने के लिए, फेंकने के लिए, चलने के लिए अलग अलग शरीर के अंगों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है बच्चों।